नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का सिंचाई कार्यों को लेकर निर्देश है कि ड्रेन की सफाई 31 मार्च के पहले करा ली जाए। बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए सर्वेक्षण किए जाए। नदी की स्थानीय परिस्थितियों का सर्वेक्षण कराएं और जहां नदी के मेन स्ट्रीम में भरा हो सिल्ट, वहां ड्रेजिंग को प्राथमिकता दें। 2018-19 से अब तक 1575 बाढ़ परियोजनाएं पूरी की गई हैं और बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं तय समय पर हों, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। तो बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं तय समय पर पूरी हों, बजट पुनरीक्षण नहीं होगा, यह भी सीएम ने कहा। तो सीएम योगी का सिंचाई कार्यों को लेकर यह अहम निर्देश कि ड्रेन की सफाई 31 मार्च के पहले करा ली जाए और बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए सर्वे किया जाए, सर्वेक्षण कराया जाए। नदी की स्थानीय परिस्थितियों का भी सर्वेक्षण कराएं। तो जहां नदी के मेन स्ट्रीम में सिल्ट हो, वहां ड्रेजिंग को प्राथमिकता दें। 2018-19 से अब तक 1575 बाढ़ परियोजनाएं पूरी की गई और बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं तय समय पर पूरी हों। तो सीएम योगी का सिंचाई कार्यों को लेकर ये जरूरी उनके दिशा निर्देश। तो नदी की स्थानीय परिस्थितियों का भी सर्वेक्षण कराने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। कहा, जहां नदी के मेन स्ट्रीम में सिल्ट भरा हो, वहां ड्रेजिंग को प्राथमिकता दें। 2018-19 से अब तक 1575 बाढ़ परियोजनाएं जो हैं वो पूरी की गई और बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं तय समय पर पूरी हों। तो सीएम योगी का सिंचाई कार्यों को लेकर ये जरूरी दिशा निर्देश, क्योंकि आने वाले दिनों में बरसाती मौसम, बाढ़ के हालात जो बनते हैं, उसको वक्त रहते वहां की स्थिति का आकलन किया जाए। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिए कि वहां के सर्वेक्षण कराए जाएं। तो बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं तय समय पर पूरी हों। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, बाढ़ सुरक्षा को लेकर और सिंचाई को लेकर मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसके, आवाज मिल रही है मेरी? किए गए हैं जी, बिल्कुल। जी 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 जी। मैं कह रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल समीक्षा बैठक कर रहे थे और समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेश भर के सिंचाई विभाग के ऑफिसर्स के साथ ये बैठक की गई थी। हालांकि इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सिंचाई विभाग के अफसर्स हैं उनको निर्देशित किया था कि जो भी सिंचाई विभाग की परियोजनाएं चल रही हैं उनको समय रहते पूरा कर लिया जाए। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सिंचाई, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के ईएनसी एंड चीफ सिंचाई को निर्देशित किया है कि जो भी बाढ़ से जुड़े हुए जिले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 24 जिले ऐसे हैं जो अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। हालांकि इस सिंचाई विभाग की योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी योजनाएं हैं उनको समय रहते पूरा कर लिया जाए और खास तौर पर जो ड्रेजिंग का काम है, चैनलाइजेशन का काम है, सिल्ट हटाने का काम है, ये सभी काम समय रहते पूरे हो जाएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन 24 जिलों में बाढ़ की समस्या रहती है, उन जिलों में बाढ़ आने के पहले ही
ये योजनाएं पूरी कर ली जाए। खास तौर पर मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया है कि सिंचाई विभाग का जो बजट है उसका पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि अगर योजनाओं में देरी की जाती है तो देरी करने के बाद जो एक्स्ट्रा रकम होती है वो सरकार नहीं देगी, क्योंकि समय से ही ये योजनाएं पूरी कर ली जाए ताकि योजनाओं की लागत ना बढ़े, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के अगर हम उन जिलों की बात करें तो बड़े पैमाने पर उसमें पूर्वांचल के जिले हैं, चाहे वो गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, बस्ती हो, और उसके अलावा अगर हम बात करें श्रावस्ती की, साथ ही साथ में बहराइच की, गोंडा की, बाराबंकी की, ये वो जिले हैं जहां पर बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं बाढ़ की विभीषिका आती है और सरकार की तरफ से लगातार जो सिंचाई से जुड़े हुए काम हैं वो इन जिलों में कराए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की थी और इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बताने की कोशिश की थी कि जो भी अधिकारी हैं वो समय रहते चीजों को पूरा कर लें ताकि जब बाढ़ आए तो सरकार की व्यवस्थाएं पूरी हो, और खास तौर पर बाढ़ से जुड़े हुए जो अस्थायी निर्माण है उनको पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाए ताकि बार बार हर साल जो बाढ़ को लेकर समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जी। यानी चूंकि इसके हर साल बरसाती मौसम में बाढ़ की विकराल हालात बनते हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री अभी से पूरी तरह से गंभीर है ताकि वक्त रहते वो कदम उठाए जाएं जो जरूरी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार कहीं न कहीं अलग-अलग समय पर अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है और कोशिश भी यही होती है कि जो भी योजनाएं, परियोजनाएं चल रही हैं, उनको समय से पूरा किया जाए ताकि उनकी लागत भी ना बढ़े और जिन वजहों से वो योजनाएं चलती हैं, उन वजहों को भी खत्म किया जाए। क्योंकि बाढ़ की विभीषिका से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित होते हैं, खास तौर पर उन जिलों में जहां पर इसकी विभीषिका काफ़ी कहीं न कहीं तबाही मचाती है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश उत्तर प्रदेश के सभी सिंचाई विभाग के अफसरों को जारी किए गए हैं कि चाहे वो ड्रेजिंग का काम हो या ड्रेन की सफाई करने का काम हो या सिल्ट हटाने का काम हो, साथ ही साथ जहां-जहां पर स्थायी और अस्थायी निर्माण जो बाढ़ से संबंधित कार्यों के लिए किए जाते हैं, उनको समय रहते पूरा कर लिया जाए। जी। ठीक है, एसके आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे।